Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और आज हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be symmetric if A transpose is equals to A. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे होनी चाहिए, उसको हम सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. मीन्स Aij is equals to Aj for all values of I and J. इसके लिए हमने एक एग्जांपल रखा है A. ये एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब हम निकालते हैं A ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. 1 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो देखिए A और A ट्रांसपोज दोनों सेम हैं, तो ये मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ आप क्या नोट कर रहे हैं? देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 4 6. अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दें, ये कुछ भी हो सकते हैं. अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें आप नोट कीजिए ये 2 और ये 2 सेम है, देन ये 3 और ये 3 सेम है, 5 और 5 सेम है. तो यहां से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल आने वाला है. अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप A ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस A के इक्वल आना चाहिए. मीन्स Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aj फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J. अब यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे, अगर Aij में I इज इक्वल्स टू J हो, और I इज इक्वल्स टू J का मतलब क्या होता है? A11 A22 और A33. मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उस केस में इनकी वैल्यू क्या आने वाली है? देखिए व्हेन I इज इक्वल्स टू J, I इज इक्वल्स टू J हमारा ये केस है, तो Aii इज इक्वल्स टू माइनस Aii अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ से आपको क्या मिला? आपने इसको यहाँ शिफ्ट किया 2 Aii 0 मीन्स Aii 0 मीन्स A11 A22 A33. जहाँ पे आई मीन्स दोनों सेम हो रो और कॉलम, वो तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ होते हैं 0. तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स A ली है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं. अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं A ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिलेगा? 0 2 -3 ये कॉलम में कन्वर्ट हुआ. देन -2 0 5 -2 0 5 और थर्ड रो 3 -5 0 3 -5 0 मिल गया A ट्रांसपोज. अब देखिए A और A ट्रांसपोज में रिलेशन क्या है? A ट्रांसपोज माइनस A. ये आप कैसे वेरीफाई करेंगे? ये आपके पास A मैट्रिक्स है, आप माइनस A फाइंड आउट कीजिए. माइनस A मीन्स आपको एवरी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ -2 हुआ, -3 का 3, 2 0 5 बना -5, -3 -5 हुआ 5, 0 का 0. अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो आपका A ट्रांसपोज है और माइनस A है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हमें क्या पता चली कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. दूसरा, आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या नोटिस करेंगे? देखिए जैसे यहाँ हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं 2 2 देन 3 3 5 5 ये सेम है. यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ होंगे -2 2. रो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट भी सेम है बट अपोजिट साइन के साथ. इसी तरह से सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट भी सेम है बट विद अपोजिट साइन. अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे. यहाँ पे आपको शो करना है A मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे A ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज क्या मिला? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है. 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. देखिए ये दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A मीन्स A इज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे फिर से आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको शो करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप निकालेंगे ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब आप फाइंड आउट करेंगे माइनस ए, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। माइनस ए, यहाँ सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब हमने क्या नोट किया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो आप बोलेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम करेंगे थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या बोल रही है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है, विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो फिर से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, लेट बी इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आपको शो करना है, टू शो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या माना है, बी, तो बी इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसको सिमेट्रिक शो करना है और ये हमने माना है बी के इक्वल, तो हम शो करेंगे बी सिमेट्रिक। तो पहले हम ये पार्ट करेंगे फिर ये पार्ट करेंगे। तो बी को सिमेट्रिक शो करना है तो आपके पास बी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आ जाए, हमें ये शो करना है। तो आप लीजिए बी का ट्रांसपोज, बी है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मीन्स होल का ट्रांसपोज। अब यहाँ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोनों के साथ सेपरेटली चला गया, ये बना ए ट्रांसपोज। और आपको मालूम है फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए के इक्वल, हम ये शो कर चुके हैं। ए ट्रांसपोज प्लस ए, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, एडिशन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बी ट्रांसपोज क्या मिल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमारा बी ही था, तो ये आया इक्वल्स टू बी। तो आपने क्या शो कर दिया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, और ऐसा शो करने से हम बोल रहे हैं बी सिमेट्रिक है। बी सिमेट्रिक है तो बी किसको माना था हमने, बी हमने माना था ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमने शो कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो एक पार्ट हमने शो कर दिया। सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको सी मान लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। और इस बार हमें क्या करना है शो, हमें शो करना है सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो सी ये है और सी ट्रांसपोज माइनस सी हमें शो करना है। चलिए अब इसको हम शो कर देते हैं, सी ट्रांसपोज माइनस सी। तो स्टार्ट करेंगे सी से, सी क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज मीन्स अगेन ब्रैकेट में होल ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आपको मिला ए ट्रांसपोज माइनस अगेन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बन गया। आपको माइनस साइन कॉमन लेना है, तो आपको क्या मिला, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा सी था माइनस सी। तो आपने सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी शो कर दिया। सी ट्रांसपोज मीन्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल है, माइनस ए ट्रांसपोज। और इससे हम बोल सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स हुई, स्क्यू मैट्रिक्स। हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। थ्योरम 1 हमने जो की उसको अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का। ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 5 6 7, और आपको क्या वेरीफाई करना है,
ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ जाए और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए। मीन्स कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन से दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो ए क्या है 1 5 6 7, हम लेंगे ए ट्रांसपोज 1 5 6 7। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, मीन्स इन दोनों को ऐड करना है। 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, दोनों मैट्रिक्स हमने लिख ली, ये ए ट्रांसपोज। अब इनको हम ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 इज 14। तो ये हमें मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज। और हम बोल रहे हैं कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए मीन्स अगर मैं इसको मान लूँ एक मैट्रिक्स बी, तो बी का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा 2 11 11 14। और देखिए दोनों सेम ही हैं, बी और बी ट्रांसपोज इक्वल हैं, तो बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स हुई ये क्या सी हो गई, आप बोलेंगे बी इज सिमेट्रिक। और बी हमने किसको माना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फर्स्ट पार्ट इसका वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए आपको लेना है पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि जब तक हम एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे तब तक हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। तो पहले हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना है, तो आप लिखेंगे 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7, 1 6 5 7। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 एंड 7 - 7 इज 0। ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हम सी मान लेते हैं। अब हम लेंगे सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज क्या मिला 0 - 1 1 0। रो को कॉलम में लिखा। अब हमें क्या दिखाना है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी के लिए आपको पहले माइनस सी फाइंड आउट करना है। तो माइनस सी क्या आया 0 1, साइन चेंज हो जाएंगे, -1 0। अब ये दोनों सेम दिख रही हैं, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो आप बोलेंगे सी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। यही डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि वो मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाए। और सी हमने किसको माना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज को माना था, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए आपको फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब हमें क्या करना है, हाफ करने से पहले हमें सम करना होगा। तो पहले आप कीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 0 + 0 ये 0, ए माइनस ए ये भी 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 + 0 भी 0, सी माइनस सी भी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस दिस इज 0। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 0 मैट्रिक्स इज 0। तो हमने फाइंड आउट कर दिया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमें पहले फाइंड आउट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड देन हम उसका करेंगे हाफ। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी सी 0।
अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। 0 माइनस 0 इज 0, a माइनस में माइनस a, b माइनस में माइनस b, माइनस a, अगेन 0 माइनस 0 इज 0, c माइनस में माइनस c, माइनस b माइनस c माइनस c एंड 0 माइनस 0 इज 0। तो आपको मिला 0, यहाँ a प्लस a हो गया 2a, b प्लस b 2b, माइनस a माइनस 2a, देन 0, c प्लस c b 2c हुआ, यहाँ हुआ माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c और ये 0। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो आपने हाफ करना है, हर एलिमेंट का हाफ करेंगे। तो यहाँ a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हम ले लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, ए को हमें लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को आपको लिखना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। तो अगर मैं यहाँ लिखूं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने प्रूव किया था कि ये सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने प्रूव किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हाफ अगर इनके आगे है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये भी सिमेट्रिक ही रहेगा। और उसी तरह से अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये तो हमने यहाँ कह दिया कि ए को हमने लिख दिया सम ऑफ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बट ये ए के इक्वल भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ होल कॉमन आ रहा है, तो आपको मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हुआ, हाफ इंटू 2a, फिर 2 से 2 कैंसिल a। तो a को हम लिख पाएंगे हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ हमसे वही बोला गया है जो हमने थ्योरम 2 में किया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स आपको एक सिंगल मैट्रिक्स गिवन है, उसको हम ए मान लेते हैं। आपको ए को ब्रेक करके लिखना है, मीन्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए सिमेट्रिक और सेकंड होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है ए को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इस मैट्रिक्स को इनके सम की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे 3 5 1 माइनस 1। अब आप सम करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का, तो आपको क्या मिलेगा 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 इज माइनस 2। और अब हमें क्या करना है, इसका हाफ। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एवरी एलिमेंट का हाफ करना है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और माइनस 2 है, डिवाइड करके माइनस 1। तो हाफ पार्ट हमारा हो गया, इसको आप 1 मान के रखेंगे। अब आप निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर से ए क्या है 3 5 1 माइनस 1, माइनस में ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 माइनस 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, माइनस 1 माइनस में माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इज 0, माइनस 1 प्लस 1 0। तो आपको मिल गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें इसका भी हाफ करना है, तो फिर से हर एलिमेंट का हाफ 0 2 माइनस 2 0।
तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जो हमने ए को एक्सप्रेस किया हुआ है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहां से आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, फ्रॉम 1 and 2 आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 3 माइनस 1, ये वैल्यू है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 2 माइनस 2 0। और आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इनको ऐड करके आपको ए मैट्रिक्स मिल रही है। देखिए 3 प्लस 0 इज 3 प्लस 2 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1। तो आपने वेरीफाई भी कर दिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं 10th का सेकेंड पार्ट। यहाँ भी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हमें फिर से इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रोसीजर वही रहेगा बिल्कुल वैसे ही। हमें सबसे पहले निकालना है ए ट्रांसपोज, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इनका सम ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस आपको लिखना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिला, 6 प्लस 6 12 माइनस 2 इज माइनस 4 2 प्लस 2 इज 4 माइनस 2 अगेन माइनस 4 3 प्लस 3 इज 6 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3 प्लस 3 इज 6। अब हमें चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम इसका हाफ कर लेते हैं। तो आपको मिला 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 देन 2 माइनस 1 3। तो यहाँ से आपको मिल गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस में ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2 देन माइनस 2 3 माइनस 1 देन है 2 माइनस 1 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिला, 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस में माइनस 2 ये भी 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 अगेन 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 3 माइनस 3 0। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी आपको मिल गया 0। तो अब आपको लिखना है ए को एज अ सम ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए ये है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल्स टू आपको मिला 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 0 तो साथ में आप लिखेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। यहाँ भी फिर से हमें एक मैट्रिक्स दिया है, हम इसको नाम दे देते हैं ए का और आपको एक्सप्रेस करना है इससे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5। अब हम ऐड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज को 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस ए ट्रांसपोज की ये वैल्यू है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमें मिला 3 प्लस 3 6 3 माइनस 2 इज 1 माइनस 4 इज माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 इज 1 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4 एंड 2 प्लस 2 इज 4। और ये वैल्यू आई ए प्लस ए ट्रांसपोज और हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप चाहें तो इसको एक मैट्रिक्स पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें हाफ करना है, 6 का हाफ 3 1 का 1/2 देन माइनस 5/2 1/2 -2
-5/2, -2 एंड -2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चाहिए A माइनस A ट्रांसपोज। फिर से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3, 3, -1, -2, -2, 1, -4, -5, 2, ये हुआ A। माइनस में A ट्रांसपोज है 3, -2, -4, देन 3, -2, -5, -1, 1, 2। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें मिला 3 -3, देन 3, माइनस में -2, -1, माइनस में -4, देन -2, -3, -2, माइनस में -2, 1, माइनस में -5, -4, -1, -1, -5, -1 एंड 2, -2। और A माइनस A ट्रांसपोज को सोल्व करके हमें कौन सी मैट्रिक्स मिली? हमें मिली 3 - 3 0, 3 + 2 5, -1 + 4 दैट इज 4 - 1 3, -2 - 3 is -5, -2 + 2 again 0, 1 + 5 मिला 6, -4 + 1 is -3, -5 - 1 is -6 एंड 2 - 2 is, हमें मिल गया A माइनस A ट्रांसपोज, और हमें चाहिए हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, जिसको हम मान रहे हैं Q। अब सब एलिमेंट का हाफ करने पे आपको मिला 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 एंड 0, और ये मिल गया हमें Q। तो अब A को हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू है हमारे पास 3, हाफ 5/2, हाफ -2, -2, -5/2, -2, -2 प्लस Q। Q हमारी मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड आउट की, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। 10th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यहाँ भी आपको A एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको एक्सप्रेस करना है इसे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने निकाला A ट्रांसपोज, अब हम निकालेंगे इनका सम। 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 2, आपको मिला 2 4 4 4। हमें चाहिए हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ करेंगे 1 2 2 2, और इसको आप मान लीजिए मैट्रिक्स P और इक्वेशन 1। अब आपको चाहिए A माइनस A ट्रांसपोज, 1 5 -1 2, ये A है, और A ट्रांसपोज क्या है? 1 -1 5 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -1 0, 5 माइनस में -1 6, -1 -5 इज -6, 2 -2 इज 0। अब चाहिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हाफ कर लेंगे, तो आपको मिल गई दूसरी मैट्रिक्स Q। A को आपको एक्सप्रेस करना है P प्लस Q। P हमारी मैट्रिक्स कौन सी है? 1 2 2 2 प्लस Q है 0 3 -3 0। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए A मैट्रिक्स को हमने P प्लस Q लिखा। P आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मीन्स A ट्रांसपोज A के इक्वल और B ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? AB माइनस BA, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम AB माइनस BA का ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या जीरो है या आइडेंटिटी है। तो इसको आप मान लीजिए एक मैट्रिक्स C। तो C ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। C हमने किसको माना है? AB माइनस BA। C ट्रांसपोज मीन्स AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अब फिर से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से आप दो ट्रांसपोज है सेपरेट कर सकते हैं, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB ट्रांसपोज
में आपका बी पहले आएगा, ए बाद में, मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। माइनस में बी ए ट्रांसपोज में भी पहले पीछे वाला आता है, मीन्स ए पहले आएगा बी बाद में, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए, इसी तरह से ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। तो ये मिला बी ए माइनस ए बी, और यहाँ है ए बी माइनस बी ए। अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिल सकता है, ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या है, सी माइनस सी। हम लेके चले थे सी ट्रांसपोज, हमें मिला माइनस सी, तो सी कैसी मैट्रिक्स हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। और सी हमने किसको माना था, ए बी माइनस बी ए को, तो आप बोल सकते हैं ए बी माइनस बी ए हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, ए आपको फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, साथ में आपको ये भी गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको निकालनी है ये एंगल अल्फा की वैल्यू। तो जैसा आपको गिवन है वो हम यूज कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, ए हमारे पास ऑलरेडी है, हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज। तो आपको मिलेगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है और इक्वल्स टू लेना है आई, तो यही हम करेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इक्वल्स टू आई। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर 2 है, तो आई हमें क्या मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सबका ऑर्डर सेम होता है। अब हमें इनको ऐड करना है, तो आपको मिला कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इज 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इज 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अगेन 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो 2 कोस अल्फा मिल रहा है 1, 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1, कोस अल्फा क्या मिला, हाफ, और हाफ कोस की कौन सी वैल्यू होती है, हाफ होती है कोस 60 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं कोस पाई बाय 3, मीन्स कोस अल्फा इज कोस पाई बाय 3, तो आपको अल्फा मिल गया पाई बाय 3, और यहां से पाई बाय 3 है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर।